आप देखें, निष्पक्ष दस्तक मैं हो रहा लिया था। कांग्रेस के इतिहास को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार ली। मोदी ने कहा 400 पार भले नहीं हुए, लेकिन मुझे जीतना आता है और मैं जीता। सरकार बनी, तीसरी बार लगातार सरकार बनी और इस बार भी जन कल्याण के कार्य निरंतर होते रहेंगे। और इसी के मद्देनजर मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। जनहित संबंधी, राष्ट्र सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं थी वो बनी रही और ऐसे मंत्रालय उन्होंने अपने पास ही रखा जिससे गांव गरीब किसान के घर में कुकर की सीटी बजते रहे और उनका भोजन पचता रहे, बनता रहे। मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। कामकाज का बंटवारा सीसीएस में कोई हेर फेर न करते हुए किया गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, जयशंकर प्रसाद, गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रालय यथावत पूर्व सरकार की भांति ही बने। यही नहीं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस बार मंत्रालय में शामिल किया गया और उन्हें देश के स्वास्थ्य को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली थी, स्वास्थ्य ठीक रखते हुए विजय दिलाई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को उनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शहरी कार्य मंत्री के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय का बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। अर्थात जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उससे साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दलों की बहुत ज्यादा नहीं चली। मोदी ने जैसा चाहा वैसा ही अपना मंत्रिमंडल और अपने अनुसार ही रखा है। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब रिकॉर्ड की बराबरी की है। और बराबरी के साथ साथ जब मोदी ने पहला निर्णय लेने की बारी आई तब उन्होंने पहले कार्य की शुरुआत अन्नदाता के साथ किया। यानी पहले हस्ताक्षर उन्होंने किसान सम्मान निधि जो जारी होती उस फाइल पर किया जिससे कि उनके किसानों को धन मिल सके। किसान सम्मान निधि जारी करने संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर की। योजना की यह 17वीं किस्त थी। इससे पहले चुनाव से पहले उन्होंने 16वीं किस्त जारी की थी। इससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए जाएंगे। देश के लगभग 14 करोड़ किसान परिवार हैं इस योजना से, जो 9 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान परिवार जुड़े हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मेरा पहला लक्ष्य किसान गरीब का हित करना है। इसी व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि वाली फाइल पर ही किया। किसान तथा कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। देश के पात्र किसानों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 16 किस्तों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि किसान के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने इसी वर्ष 28 फरवरी को 16वीं किस्त जारी की थी, जो चुनाव से पहले की थी। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगता है किसान, गरीब, नौजवान इन्हें अपना अभिभावक समझता है।
मोदी सरकार ने तीसरी पारी के पहले ही कामकाज के दिन जिस तरह से किसान गरीब के लिए कलम चलाई, उससे लगता है कि आगामी 5 वर्ष तक निरंतर गरीब का कल्याण होता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। तीसरी पारी के पहले ही कामकाजी दिन गांव और शहरों के में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकान बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें से 2 करोड़ मकान ग्रामीण अंचल में और 1 करोड़ मकान शहरी अंचल में बनाए जाएंगे। इन मकानों की विशेषता यह है, जरूरी बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, बिजली का कनेक्शन, नल से जल, एलपीजी कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। ये सुविधा अन्य योजनाओं को पीएम आवास योजना से जोड़कर भी दी जाती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को पिछले कार्यकाल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। यानी शुरुआत किसान गरीब कल्याण से ही प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अन्नदाता के खाते में पहले धन, फिर जो धन उपजाऊ का उत्पादन करेगा, पैदावार करेगा किसान, वही प्रधानमंत्री मोदी वितरित करेंगे, जिसे गरीब प्राप्त करेगा। प्राप्त गरीब करेगा, लेकिन सड़कों किनारे इधर से कहीं रह के बनाता खाता। उसके लिए व्यवस्था बनाई है प्रधानमंत्री आवास की। ग्रामीण अंचल में 2 करोड़ मकान और शहरी अंचल में 1 करोड़ मकान इसी के तहत दिए जाएंगे, जिससे कि हर गरीब को छत मिले। छत ना होने का दर्द मोदी को आता है। इससे क्या तकलीफ होती है मोदी को ज्ञात है। पीएम आवास योजना मोदी सरकार के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और देश की बड़ी योजना है। 2015-16 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक शहर और गांव में 4.21 करोड़ घर निर्मित और आवंटित किए जा चुके हैं। बड़ी उपलब्धि है, बड़ा कार्य है। अपनी छत बनाना दुर्लभ होता, वहीं सरकार 4.21 लाख लोगों को छत उपलब्ध करा चुकी है। इसके लिए मोदी को धन्यवाद दिया जाना उचित है। अलग बात 4 से पार नहीं हुई, लेकिन फिर भी मोदी ने कहा कि मुझे जीतना आता है, सरकार बनाना आता है। वही रीजन रहा कि मोदी ने अपनी सरकार बनाई। विश्वास मत लिया, विपक्ष आलोचना करता रहे, लेकिन वो अपनी चाल चलती रहेंगे। इस तरह से मोदी ने जो निर्णय लिया था, उसी के अनुरूप अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया है। और जिन सहयोगियों में उन्हें भरोसा था, पूर्ण विश्वास था, उनके मंत्रिमंडल में कोई परिवर्तन भी नहीं किया गया है। जो नए विश्वास पात्र शामिल हुए हैं, उन्हें भी उन्हीं के अनुसार विभाग दिया गया, जिससे कि 4 कदम मोदी की चाल और बढ़ सके। जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ी, जीती, 242 सीटें जीतती है। उन्हें लगा कि नड्डा जी अब पार्टी का कार्य न देकर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालें, और इसी के तहत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया। अब जेपी नड्डा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग चलेगा। यही ने शिवराज सिंह चौहान कृषि के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव रखते थे और कृषि विकास की बात करते थे। उन्हें लगा था कि कृषि के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया जाए और आम लोगों को उत्पादन बढ़ाई जाए। जैसा कि मोदी का लक्ष्य था कि मुझे अनाज बढ़ाना है वितरित करने के लिए, और उन्होंने टाइम पे बढ़ा दिया तो अनाज कहाँ जाएगा। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुना। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश मामा के नाम से जाने जाते हैं, और इस मामा का प्रेम अब किसान देखेगा, और किसान मामा की योजनाओं से उत्पादन अधिक करेगा। उत्पादन जब अधिक करेगा तब मोदी उसको वितरित कर पाएंगे। इसी योजना के तहत मामा को यानी शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। इस तरह से जैसा विपक्ष कह रहा है, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगता है
सब कुछ ठीक है, जो होगा विगत 10 वर्षों से अच्छा ही होगा। बाकी ताजातरीन खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, जिससे मैं अपनी सूचनाओं और संकलन कर आप तक पहुंचाने में सफल हूं। धन्यवाद।